नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। घर से बाहर आप जब भी निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। बाहर निकलिए तो डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ख्याल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सुर्खियों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, a multi-cuisine family restaurant open for takeaway and home delivery available. Asoka Complex, Rajkumarganj, Darbhanga. रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार, फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग, साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 11,407 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,07,667। दरभंगा में भी कोरोना की छलांग, मिले 139 नए पॉजिटिव केस। बिहार में लग सकता है लॉकडाउन, CM नीतीश ने की उच्च स्तरीय मीटिंग। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार का फैसला, सभी अस्पतालों की बढ़ी सुरक्षा। बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षदों की विकास निधि से सरकार लेगी 2 करोड़ रुपए, कोरोना से लड़ाई में होंगे खर्च। चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पदाधिकारियों की दरभंगा में हुई प्रतिनियुक्ति। DMCH और कोविड आइसोलेशन वार्ड की विधि व्यवस्था संधारण हेतु पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उन्हें दिया जाएगा टीका। एंटीबायोटिक दवा की उपलब्धता को लेकर की गई बैठक, रेमडेसिविर केवल अस्पतालों को ही मिलेगा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गांवों और मोहल्लों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। DM और SSP ने किया DMCH का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और मौसम विभाग की चेतावनी, दरभंगा समेत कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 11,407 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,07,667। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 11,407 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस की संख्या 1,07,667। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में आज कोरोना के 11,407 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या बिहार में 1,07,667 पर पहुंची है। सबसे अधिक पटना में 2,028, अररिया में 211, अरवल में 88, औरंगाबाद में 356, बांका में 96, बेगूसराय में 510, भागलपुर में 378, भोजपुर में 48, बक्सर में 75, दरभंगा में 139, पूर्वी चंपारण में 148, गया में 662, गोपालगंज में 294, जमुई में 76, जहानाबाद में 149, कैमूर में 98, कटिहार में 198, खगड़िया में 116, किशनगंज में 59, लखीसराय में 60, मधेपुरा में 155, मधुबनी में 157, मुंगेर में 175, मुजफ्फरपुर में 653, नालंदा में 346, नवादा में 124, पूर्णिया में 286, रोहतास में 130, सहरसा में 499, समस्तीपुर में 290, सारण में 361, शेखपुरा में 32, शिवहर में 70, सीतामढ़ी में 129, सीवान में 304, सुपौल में 297, वैशाली में 1035, पश्चिम चंपारण में 549। दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 26 रही।
दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, मिले 139 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी जारी है कोरोना की छलांग, आज एक दिन में मिले 139 नए मरीज। कोरोना का कहर दरभंगा में भी लगातार जारी है, हर दिन सैकड़ा पार मरीज मिल रहे हैं। इसी क्रम में आज 139 नए पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या ने बड़ा उछाल दर्ज कराया है। बिहार में लग सकता है लॉकडाउन, सीएम नीतीश ने की उच्च स्तरीय मीटिंग, कभी भी हो सकती है लॉकडाउन की घोषणा। क्या बिहार में लगाया जा सकता है लॉकडाउन? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आईएमए ने वकालत की है, बिहार में तुरंत 15 दिनों के लिए सख्ती से सरकार को लॉकडाउन करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही बिहार सरकार की कार्यशैली से नाराज पटना हाई कोर्ट ने भी सरकार से पूछ डाला है कि कब लगेगा लॉकडाउन। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़े हालात को लेकर पटना हाई कोर्ट में आज हो रही सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की कार्यशैली पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच सरकार का टोटल फेल्यूर सामने आ रहा है। हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के मामले में सरकार की नाकामी पर भी उस पर शिकंजा कसा है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मंगलवार तक इस पर जवाब मांगा है। बिहार में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, स्पष्ट रूप से पूछा है पटना हाई कोर्ट ने। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे जनता के हित में, जनता की जान बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए जहां बहुत ज़रूरी है तुरंत लॉकडाउन करें। तो एक तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन का हवाला देते हुए लॉकडाउन करने की बात कही है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि बिहार में तुरंत लॉकडाउन आखिर क्यों नहीं हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों से कहा है कि जनता की जान बचाने के लिए तुरंत लगाएं लॉकडाउन। तो बड़ा सवाल यह कि क्या बिहार में लग सकता है लॉकडाउन? इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उच्च स्तरीय मीटिंग भी कर रहे हैं जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं। तो बिहार में जो न्यूज टुडे को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्षण हो सकता है लॉकडाउन का ऐलान। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार गंभीर, लिया बड़ा फैसला, सभी अस्पतालों की बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, डीजीपी और गृह सचिव ने संयुक्त आदेश निकालकर राज्य के सभी जिले के डीएम, एसपी और एसएसपी को निर्देश दिया है कि सभी अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए और वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का मोबाइल नंबर हर पुलिसकर्मी के पास होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत उनकी सहायता ले सकें। यह बड़ी खबर इस वक्त पटना से है जहां स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है और सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। डीजीपी और गृह सचिव ने संयुक्त आदेश निकाला है, राज्य के सभी जिले के डीएम और एसएसपी को निर्देश दिया है कि सभी अस्पतालों की सुरक्षा तुरंत बढ़ाई जाए, वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का मोबाइल नंबर हर पुलिसकर्मी के पास होना चाहिए। बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षदों की विकास निधि से सरकार लेगी 2 करोड़ रुपए, कोरोना से लड़ाई में होंगे खर्च। बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षदों की विकास निधि को लेकर सभी विधायक और विधान पार्षद के क्षेत्र विकास निधि से 2 करोड़ रुपए लेगी राज्य सरकार। कोरोना उन्मूलन कोष में 2 करोड़ रुपए की राशि होगी जमा। बिहार सरकार ने योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत यह संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से कोरोना वायरस के संबंध में व्यय किया जाएगा और इसके लिए बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षदों की विकास निधि को लेकर सभी विधायक और विधान पार्षद के क्षेत्र विकास निधि से 2 करोड़ रुपए राज्य सरकार लेगी। कोरोना उन्मूलन कोष में यह 2 करोड़ रुपए की राशि जमा होगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें,
बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएसई KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, BBA, BCA, MCA, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, MBBS, डेंटल, BAMS, BA, DLED में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 11,407 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,07,667। दरभंगा में भी कोरोना की छलांग, मिले 139 नए पॉजिटिव केस। बिहार में लग सकता है लॉकडाउन, सीएम नीतीश ने की उच्च स्तरीय मीटिंग। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार का फैसला, सभी अस्पतालों की बढ़ी सुरक्षा। बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षदों की विकास निधि से सरकार लेगी 2 करोड़ रुपए, कोरोना से लड़ाई में होंगे खर्च। चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पदाधिकारियों की दरभंगा में हुई प्रतिनियुक्ति। DMCH और कोविड आइसोलेशन वार्ड की विधि व्यवस्था संधारण हेतु पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उन्हें दिया जाएगा टीका। एंटीबायोटिक दवा की उपलब्धता को लेकर की गई बैठक, रेमडेसिविर केवल अस्पतालों को ही मिलेगा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गांवों और मोहल्लों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। DM और SSP ने किया DMCH का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और मौसम विभाग की चेतावनी, दरभंगा समेत कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका। चिकित्सीय व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु दरभंगा में पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। चिकित्सीय व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति, दिए गए कई निर्देश। परीक्षा भवन दरभंगा में अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में चिकित्सीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा 3 पालियों में प्रथम पाली सुबह 6 से अपराह्न 2 बजे तक, द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक और तृतीय पाली रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें सोमवार से रविवार तक प्रथम पाली में मोहम्मद शादुल हसन खान, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, द्वितीय पाली में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को अभिषेक रंजन, वरीय उप समाहर्ता तथा मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को अभिनय भास्कर, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम दरभंगा एवं तृतीय पाली में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को अभिनय भास्कर, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम तथा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को अभिषेक रंजन, वरीय उप समाहर्ता दरभंगा की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपरोक्त सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जिला स्कूल दरभंगा के भूतल पर एक रिसेप्शन काउंटर बनाया जाएगा। वहीं पर आने वाले मरीज का प्रथम निरीक्षण चिकित्सक द्वारा कराया जाएगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अगर मरीज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में रखने लायक होंगे तो उन्हें अविलंब उपचार करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। अगर मरीज स्वास्थ्य विभाग बिहार के अनुरूप जारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में रखने योग्य नहीं होंगे तो उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल या निजी अस्पताल में बेड की उपलब्धता के अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। DMCH और कोविड आइसोलेशन वार्ड की विधि व्यवस्था संधारण के लिए पदाधिकारी किए गए प्रतिनियुक्त। DMCH और कोविड आइसोलेशन वार्ड की विधि व्यवस्था संधारण हेतु पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं उनके कोविड आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। उक्त अवसर पर आकस्मिक विभाग दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं कोविड आइसोलेशन वार्ड दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पर विधि व्यवस्था संधारण एवं स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा 3 पाली यथा प्रथम पाली प्रातः 6 बजे से 2 बजे अपराह्न तक, द्वितीय
द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा तृतीय पाली रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को अपने निर्धारित समय के अनुसार अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर उपस्थित होकर अपना दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया के मार्गदर्शन या नियंत्रण में कार्य करने को कहा है। आकस्मिक विभाग डीएमसीएच में नवीन कुमार जिला योजना पदाधिकारी, कुमार सत्यम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं इंद्र कुमार कर्ण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं कोविड आइसोलेशन वार्ड डीएमसीएच में संजय कुमार देव कन्हैया प्रभारी पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना दरभंगा, पूर्णेंदु झा परियोजना निदेशक आत्मा एवं संजीव कुमार सहायक श्रमायुक्त दरभंगा की प्रतिनियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उन्हें दिया जाएगा टीका। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार का निर्णय, पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल कर कोरोना टीकाकरण कराने का लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पत्रकारों के हित में राज्य सरकार का बड़ा निर्णय आया है। राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक्रीडिकेटेड सभी पत्रकारों के साथ साथ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नॉन एक्रीडेटेड पत्रकारों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया आदि को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीकाकरण हेतु फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे सभी पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौर में पत्रकार अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन कर रहे हैं। ये कोरोना संक्रमण के खतरों के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कहा है मुख्यमंत्री के कार्यालय ने। एंटीबायोटिक दवा की उपलब्धता को लेकर की गई बैठक, दरभंगा में रेमडेसिविर केवल अस्पतालों को ही मिलेगा। एंटीबायोटिक दवा की उपलब्धता को लेकर की गई बैठक, रेमडेसिविर केवल हॉस्पिटल को ही मिलेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं कोरोना मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश रखने को लेकर जारी आदेश का 100% अनुपालन कराने हेतु दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सहायक औषधि नियंत्रक दरभंगा एवं सभी दवा निरीक्षकों को कोरोना बीमारी की इलाज के लिए आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं के भंडारण एवं बिक्री पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई जिलों से ऐसी सूचना मिल रही है कि कई दवा विक्रेताओं द्वारा कोरोना के लिए आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं की जमाखोरी कर ऊंची कीमतों पर उसे बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में इसके लिए 3 मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही सभी दवा निरीक्षक दवा दुकानों एवं निजी अस्पतालों की जाँच करते रहेंगे। गंभीर कोरोना मरीजों के लिए एंटीबायोटिक दवा रेमडेसिविर जिन अस्पतालों को आवंटित किया जा रहा है, उन अस्पतालों द्वारा अपने किन किन मरीजों को यह दिया जा रहा है, इसका हिसाब रखा जाए। यदि कहीं से भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तुरंत अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि दवा एजेंसी द्वारा सीधे दवा दुकानदार या हॉस्पिटल को कोई एंटीबायोटिक दवा दी जा रही है तो उसका हिसाब रखा जाए कि वह दवा किसको कब कितनी दी गई है। जिन हॉस्पिटलों को दवा एजेंसी द्वारा सीधे उपलब्ध कराई गई है वे पहले अपनी दवा खर्च करेगा और आवश्यकता पड़ने पर ही सिविल सर्जन से अतिरिक्त एंटीबायोटिक दवा की मांग करेगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 11,407 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,07,667। दरभंगा में भी कोरोना की छलांग, मिले 139 नए पॉजिटिव केस। बिहार में लग सकता है लॉकडाउन, सीएम नीतीश ने की उच्च स्तरीय मीटिंग। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार का फैसला, सभी अस्पतालों की बढ़ी सुरक्षा। बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षदों की विकास निधि से सरकार लेगी 2 करोड़ रुपए। कोरोना से लड़ाई में होंगे खर्च। चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पदाधिकारियों की दरभंगा में हुई प्रतिनियुक्ति। डीएमसीएच और कोविड आइसोलेशन वार्ड की विधि व्यवस्था संधारण हेतु पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उन्हें दिया जाएगा टीका। एंटीबायोटिक दवा की उपलब्धता को लेकर की गई बैठक, रेमडेसिविर केवल अस्पतालों को ही मिलेगा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गांवों और मोहल्लों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। डीएम और एसएसपी ने किया डीएमसीएच का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और मौसम विभाग की चेतावनी, दरभंगा समेत कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गांवों और मोहल्लों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गांवों और मोहल्लों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच दिनांक 2 मई को दरभंगा जिले के नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गांवों और मोहल्लों में कोविड-19 के संक्रमण होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें दरभंगा नगर निगम सदर एवं बहादुरपुर प्रखंड के डीएमसीएच, दक्षिणी हॉस्पिटल, बालूघाट, सिमरा, मब्बी, गुल्लोवारा, सदर, दक्षिण दिल्ली लोकल, रामगंज, तारसराय, चंदनपट्टी, पिपरा, जनकपुरी मोहल्ला, सैदनगर, गोविंदपुर, मदनपुर, कुशोथर एवं डगरसाम शामिल हैं। वहीं अलीनगर प्रखंड के लहटा, बिरौल प्रखंड के रूपनगर, पोस्ट नौरी, घनश्यामपुर प्रखंड के कुमरुल एवं मनसारा, जाले प्रखंड के लडगमा, हनुमान नगर प्रखंड के काली, कीरतपुर प्रखंड के परतना, केवटी रनवे के बरही, सिंहवाड़ा के रामपट्टी, भरथी एवं पैगंबरपुर, तारडी प्रखंड के महिसर, सकतपुर एवं राजा खरबार, गौराबोराम प्रखंड के डी कसरौल एवं कुशेश्वर स्थान, पूर्वी प्रखंड के बहेड़ा, खलासिया, सकीरना एवं तिलकेश्वर गांव शामिल हैं। डीएम और एसएसपी ने किया डीएमसीएच का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। डीएम और एसएसपी ने किया डीएमसीएच का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा आज 1 बजे अपराह्न में दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा वहां उपस्थित डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डीएमसीएच के वरीय प्रभारी सह उप विकास आयुक्त तनेश सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, डीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक, विभागाध्यक्ष, स्वास्थ्य प्रबंधक एवं वहां प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अनुज कुमार, सफाई आउटसोर्स एनजीओ एवं सफाई कर्मी के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी द्वारा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड एवं इमरजेंसी वार्ड का भ्रमण किया गया तथा वहां मजिस्ट्रेट के प्रतिनियुक्ति के संबंध में बताया गया। डीएमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक को आपस में समन्वय स्थापित कर काम करने का निर्देश दिया गया। एम्बुलेंस के लिए किस तरह से समन्वय स्थापित कर समाधान करना है, मृतक शरीर का निष्पादन कैसे किया जाएगा, पैरामेडिकल स्टाफ को समुचित तरीके से रोस्टर बनाकर प्रतिनिधित्व करने को कहा गया। उन्होंने वहां उपस्थित आउटसोर्सिंग एजेंसी को वार्ड बॉय की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। और मौसम विभाग की चेतावनी, दरभंगा समेत कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका, तेज हवाओं के चलने की भी जारी की गई संभावना। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वर्तमान रेडार, उपग्रह एवं अन्य प्रेक्षण के अनुसार दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिले के कुछ भागों में मध्यम मेघ गर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि एवं बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और तेज हवा की गति की संभावना बताई गई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, आज मिले 11,407 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,07,667। दरभंगा में भी कोरोना की छलांग, मिले 139 नए पॉजिटिव केस। बिहार में लग सकता है लॉकडाउन, सीएम नीतीश ने की उच्च स्तरीय मीटिंग। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार का फैसला, सभी अस्पतालों की बढ़ी सुरक्षा। बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षदों की विकास निधि से सरकार लेगी 2 करोड़ रुपए, कोरोना से लड़ाई में होंगे खर्च। चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पदाधिकारियों की दरभंगा में हुई प्रतिनियुक्ति। डीएमसीएच और कोविड आइसोलेशन वार्ड की विधि व्यवस्था संधारण हेतु पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उन्हें दिया जाएगा टीका। एंटीबायोटिक दवा की उपलब्धता को लेकर की गई बैठक, रेमडेसिविर केवल अस्पतालों को ही मिलेगा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गांवों और मोहल्लों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। डीएम और एसएसपी ने किया डीएमसीएच का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और मौसम विभाग की चेतावनी, दरभंगा समेत कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। लेकिन यह जरूर याद रखिए कि घर से बाहर बेहद जरूरी हो तभी निकलिए तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।